जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील में ये हमारे दो चैनल चल रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष संबंधी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, संतान संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, कोई भी प्रश्न आपका है वो आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा चलता ही रहता है वीडियो पर। और उसके बाद जो आप ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी जो सीखना चाहते हैं, या ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, वर्ग साधन करना है, जय ग्रह ग्रह गोचर संबंधी है, वर्षफल बनाना है, प्रश्न प्रकरण है, विवाह संबंधी प्रश्न है, यानी चाहे वो गणना हो या मुहूर्त विचारना सीखना हो, तो ये जो भी चीज आपको सीखनी है ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी, आप हमारे साथ जुड़े। मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में सिखा ही रहा हूँ। उसमें आपको मैंने दो वीडियो बना के सिखा ही दी कि कलश चक्र आप कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकालेंगे, नक्षत्र कैसे निकालेंगे, वार कौन सा होना चाहिए, लग्न कैसी होनी चाहिए, लग्न में ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ये दो वीडियो द्वारा मैं आपको समझा चुका। आज हम चर्चा करेंगे, जब गृह प्रवेश हम कराते हैं उस समय सूर्य जो है, जो भी आपने लग्न निकाला है, पीरियड निकाला, समय निकाला हुआ है गृह प्रवेश का, उससे सूर्य हमेशा बाएं होना चाहिए। आपकी लग्न की शुद्धि तभी होगी जब सूर्य आपका वामस्थ होगा। वामस्थ सूर्य होने से ही वो गृह प्रवेश आपका शुद्ध होगा, नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब जाएगी। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि वामस्थ सूर्य आप निकालेंगे कैसे। मान लो किसी का मकान के दरवाजा पूरब दिशा में है, किसी का पश्चिम में है, किसी का दक्षिण में है, किसी का उत्तर दिशा में है, तो वामस्थ सूर्य का आप विचार कैसे करेंगे, कौन सी लग्नें लेंगे और उसको देखेंगे कैसे, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय है, आज है गृह प्रवेश में वामस्थ सूर्य यानी रवि जो है उसका हम विचार करेंगे। जैसे मैं हमको हमेशा आपको कहता आया हूँ, ये चार्ट बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना, चार्ट बना लेना। लेकिन चार्ट बना लेने से बहादुरी नहीं, जब तक मैं आपको जो समझाऊंगा नहीं, आप लोग इसको समझेंगे नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरुजी ने वो वीडियो देखे, स्क्रीनशॉट लिया, हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक आप जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप कितनी भी कोशिश करें वो विषय आपके समझ में नहीं आएगा। किताब पढ़ लेने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता। जब तक कोई गुरु आपको नहीं मिलेगा, सिखाने वाला नहीं मिलेगा, ये किताबी कीड़ा बने रहोगे और कभी ज्योतिष का सही ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मेरी तो कोशिश है कि आप लोग अच्छा से अच्छी सीखें, अच्छा अच्छा सीखें और अपने समाज की अच्छी तरह सेवा कर सकें। तो ये पहले दिशा नोट कर लीजिएगा। पूर्व दिशा, अगर किसी का मकान पूर्व दिशा का है, पूर्वाभिमुख मकान है, तो जो आपने लग्न निकाली है, गृह प्रवेश की जो लग्न है, उसके 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक जो सूर्य होगा वो वामस्थ होगा, यानी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां भाव जो है उसमें सूर्य वामस्थ भाग में होंगे। इसी प्रकार मान लो किसी का दरवाजा जो है दक्षिण मुख है, अब दक्षिण मुख मकान है किसी का, तो उसमें आप जानेंगे कि दक्षिण दिशा वाले के लिए यानी 5वें भाव से लेकर के 9वें भाव तक अगर सूर्य गोचर कर रहा है, यानी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां भाव, इसमें सूर्य गोचर कर रहा है, तो समझ लेना सूर्य जो है वो वामस्थ होगा। मान लो किसी का दरवाजा पश्चिम मुख है, पश्चिम मुख दरवाजा है, तो दूसरे भाव से लेकर के 6ठे भाव तक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भाव, इसमें अगर सूर्य गोचर कर रहा है तो सूर्य उस समय क्या होगा, वामस्थ होगा। उत्तर मुख किसी का मकान है, किसी के मकान का दरवाजा उत्तर मुख है, तो उसके लिए क्या होगा, और उससे यानी उत्तर मुख जहाँ उत्तर भाव से है, वहां से यानी 11वें भाव से लेकर तीसरे भाव तक, 11वां, 12वां, दूसरा, तीसरा और तीसरा भाव, ये क्या है, इस पर अगर सूर्य गोचर करेगा तो वो वामस्थ होगा। लेकिन ये आपने जो निकाला ये हुआ कैसे, ये ध्यान रखो कि जैसे पूर्व दिशा में किसी का मकान है, जो आपने लग्न निकाली, लग्न से 8वां भाव है, 8वें भाव से लेकर आगे के जो 5 भाव हैं, उसमें जब सूर्य गोचर करेगा तो
उसमें क्या है, वो लग्न शुभ होगी, उसमें सूर्य गोचर करे तो लग्न शुभ होगी। अब आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो ये कोई एक जातक था, मान लो राम नाम का कोई एक जातक है, कल्पना से बनाई हुई है, पूर्व दिशा का उसका मकान है, वो सिंह सिंह लग्न में पंडित जी ने उसको राय दे दी कि आप सिंह लग्न में घर प्रवेश कर लीजिए। मान लो वैशाख का महीना है, तो वैशाख में जानते हैं सूर्य वृष राशि में गोचर करता है, मेष वृष राशि में गोचर करते हैं वैशाख में। वृष राशि में जेठ भी लग जाता है, तो वैशाख जेठ का महीना रहता है। तो उसमें क्या होगा कि गृह प्रवेश उनके लिए शुभ है या नहीं है, उसको हमें देखना है। अब मान लो ये सिंह लग्न की कुंडली, मैंने सिंह लग्न लिख दी, इस तरह आप लोग भी लिख लेना सिंह लग्न। सूर्य कहाँ गोचर कर रहा है, वृष राशि में, वृष में करेगा या तो मिथुन में गोचर करेगा, तो नहीं वृष में ही गोचर करेगा। वैशाख के महीने में वो हमेशा वृष राशि और मेष राशि में ही सूर्य लगभग गोचर करते, क्योंकि 13 अप्रैल तक तो वो रहते ही हैं, उसके बाद वो वृष राशि में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वो मेष या वृष राशि में ही सूर्य गोचर करता है। तो ये तो हो गई लग्न की स्थिति। अब हमें देखना है जो सूत्र हमारा क्या कहता है कि जो भी हमने लग्न, यदि लग्न से 8वां भाव, ये 8वां भाव हो गया, 8वें भाव से 5 भाव, तो क्या हो गया, 8वां भाव, 9वां, 10वां, एकादश, द्वादश, ये जो 5 भाव है, इसमें अगर सूर्य गोचर कर रहा है तो शुभ होगा। तो क्या कह रहा है, पूर्व दिशा में किसी का मकान है, मान लो किसी का मकान का दरवाजा ये पूर्व दिशा में है, पूर्व को है, तो जो सूर्य अगर यहाँ 8 भाव से लेकर मीन से लेकर के मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, अगर सूर्य जो है मीन राशि में, मेष राशि में, वृष राशि में, मिथुन राशि या कर्क राशि में गोचर कर रहा है, तो उसके लिए अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा शुभ समय होगा। इसके अलावा जैसे उसने सिंह लग्न ली, सिंह लग्न के अलावा और कौन सी लग्न ले सकता है वो, क्योंकि सिंह लग्न के अनुसार 8वां ये हो गया। कन्या लग्न लेता है तो कन्या लग्न में अष्टम भाव कौन सा बनेगा, सिंह लग्न के लिए, कन्या के लिए अष्टम मेष बनेगा, तो तुम्हें 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। तब भी सूर्य का गोचर यहाँ वो भी शुभ रहेगा। और यहाँ से अगर तुला लग्न लेता है, वो तुला लग्न लेगा, तब भी सूर्य यहाँ उस समय यहाँ से 8वां भाव ये बन जाएगा, तो अष्टम भाव से 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। यानी पूर्व दिशा के मकान वाले के लिए सिंह और कन्या लग्न ही शुभ होगी, क्योंकि तुला लग्न मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, क्योंकि लग्न में जो मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई मकान जो को गृह प्रवेश कराने हैं स्थिर लग्न में 2 5 8 और 11 स्थिर लग्न हो, या द्विस्वभाव लग्न हो 2 6 9 और 12, ये लग्न होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, सिंह लग्न वाले जिसके पूर्व मकान है उसके लिए कौन कौन से सही हो रहेगी, एक तो सिंह लग्न पूर्व दिशा वाले के लिए, एक तो सिंह, और दूसरा सिंह हो गई, वृष नहीं कन्या, कन्या दे रखा है तो छठा ये हो गया, 7 नंबर है नहीं तो इसमें नहीं होगा। तो ध्यान रखो, अगर उस सिंह या कन्या लग्न कोई पूर्व दिशा मकान वाला है तो उसके लिए आपको लग्न कौन सी ढूंढनी पड़ेगी, सिंह या कन्या लग्न, ये पूर्व दिशा वालों के लिए आप बताएंगे तो उसके लिए शुभ होगा। ठीक है, आप लोग लग्न कैसे देखेंगे। अब लग्न देखने के लिए समझ लो कि मान लिया एक कल्पना से हमने बना दिया, एक राम नाम का जातक है, उसका मकान जो है पूर्व दिशा का है, एक राम नाम का व्यक्ति है, पूर्व दिशा का उसका मकान है, उससे पंडित जी ने उसको सिंह लग्न बता दी है कि वैशाख में आप उसका गृह प्रवेश कर लीजिए। अब हमको ये देखना उदाहरण के द्वारा देखना है कि जो पंडित जी ने बताया है तो क्या है उसका सिंह लग्न, नहीं हम यहाँ वृष लग्न ले लेते हैं, क्योंकि हमने वृष लग्न भर दिया वहाँ पर, तो ये वृष लग्न हमको दिखानी। मान लो राम नाम का व्यक्ति है, कल्पना से मैंने बना दिया, पूर्व दिशा में है, वृष लग्न है, वैशाख का महीना है, सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहा है, तो क्या पंडित जी ने जो गृह प्रवेश मुहूर्त उसको दिया वो ठीक है कि नहीं, इसका हमें विश्लेषण करना है। तो मैंने जैसे आप लोगों को सिखाया था कि गृह प्रवेश में जो लग्न है वो या तो स्थिर लग्न हो, कौन सी लग्न होनी चाहिए, या तो स्थिर लग्न हो, या तो आपकी स्थिर लग्न हो, या द्विस्वभाव, ये द्विस्वभाव लग्न होनी चाहिए। तो स्थिर लग्न में 2 5 8 11, स्थिर राशियाँ कौन सी है, 3 6 9 12।
अब जैसे स्थिर लगन हमने ली, स्थिर लगन क्या वृष लग्न है, कोई भी काम, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, कोई भी स्थिर काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें आप ये स्थिर लगन ही लेंगे, 2, 5, 8, 11 ले सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जैसे क्या ये दिशा इसके लिए शुभ है। मान लो मकान पूर्व दिशा का, यहाँ लिखा है कि उसका मकान पूर्व दिशा का है। अब हमने देख लिया ये तो भाई पूर्व दिशा है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर दिशाएं हो गई। अब हमें देखा कि जो सूत्र हमारा क्या कहता है कि जो भी आपने लग्न ली है उससे 8 हुए। अब हमने लग्न यहाँ कौन से लिए, पूर्व दिशा के लिए 8वीं लग्न, यहाँ 8वीं 8 अष्टम भाव, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव। क्या क्या ये मैंने लिख भी दिया था, अष्टम भाव, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव। इसमें जब गोचर करेगा सूर्य, जब इस भाव में सूर्य गोचर करेगा तो गृह प्रवेश होगा पूर्व दिशा वाले मकान के लिए। अब धनु में तो गृह प्रवेश होता नहीं। 10 और 11, 10, 11 कौन सा हो गया, ये हो गया माघ फागुन, माघ फागुन का महीना हो गया, तो ये बैसाख का महीना हो गया। यानी माघ फागुन में कर सकता है या बैसाख में। किसी का मकान पूर्व दिशा का है, किसी का मकान मान लो पूर्व दिशा है, किसी का मकान पूर्व दिशा में है, तो उसके लिए कौन सा महीना अच्छा रहेगा, माघ फागुन और बैसाख। आप इस तरह से कह सकते हो भाई, किसी का पूर्व का मकान है, पूर्व दिशा का, तो उसको तो कहते हैं ना माघ फागुन बैसाख में आप घर प्रवेश करें, आपके लिए अति शुभ होगा। मान लो किसी का मकान उत्तर दिशा का है और किसी का मकान ये उत्तर दिशा का है। अब उत्तर दिशा वाले के लिए आप क्या देखेंगे कि उत्तर दिशा के लिए अष्टम भाव, ये अष्टम भाव हो गया, तो मीन, मेष, वृक, मिथुन। तो मीन में गृह प्रवेश नहीं होता, यानी चैत के महीने में नहीं होता। बैसाख, जेठ, आषाढ़, तो कौन सा हो गया यहाँ पर उसके लिए हो गया, उत्तर वाले के लिए बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये उत्तर दिशा वाले के लिए ये मास शुभ हो गए। मान लो किसी का मकान पश्चिम दिशा का है, ये मान लो यार हमने किसी का मकान पश्चिम दिशा का है, तो पश्चिम से अष्टम कौन होगा, ये पश्चिम से अष्टम मिथुन राशि आ गई। और यहाँ से 5 भाव, 1, 2, 3, 4, 5, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। इसमें अगर सूर्य गोचर करता है तो उसमें करा सकते हैं। तो मिथुन का कौन सा होता है भाई, मिथुन का तो हो गया आपका आषाढ़ का मास, आषाढ़ में आप गृह प्रवेश करा सकते हैं। कर्क, सिंह, तुला में इसमें तो गृह प्रवेश होता नहीं है, तो पश्चिम दिशा वाले के लिए आषाढ़ का मास सबसे उत्तम रहेगा। पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और कौन सा रह गया आपका दक्षिण दिशा। मान लो किसी का मकान दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा को मैंने बताया अष्टम भाव। मैंने कहा जो भी आपने लग्न लेंगे, जो भी आप लग्न लेंगे उससे 8वां और 8वें से जो पंचम भाव, 5 भाव। मान लो यहाँ ये दक्षिण दिशा है, कुंभ लग्न ली हुई है, तो कौन सा आएगा, इससे अष्टम, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो इसमें कन्या तुला में गृह प्रवेश नहीं होता। वृश्चिक, वृश्चिक का मतलब कार्तिक अगहन, यानी कार्तिक अगहन, और दशम ये भी आएगा तो जनवरी। तो कार्तिक अगहन दक्षिण दिशा वाले के लिए, कार्तिक का मास, अगहन और माघ का महीना ये शुभ होंगे गृह प्रवेश के लिए। तो ये मैंने बता दिया पूर्व दिशा वालों के लिए कौन सा मास, उत्तर दिशा वाले के लिए कौन सा मास, पश्चिम के लिए कौन सा मास और दक्षिण दिशा के लिए कौन सा मास अधिक ज़्यादा शुभकारी होंगे। अब आपको लग्न भी पता होनी चाहिए कि मान लिया ये पूर्व दिशा का कोई आदमी है, किसी का मकान पूर्व दिशा में है, उसे कौन सी लग्नों में अपना गृह प्रवेश कर लेना चाहिए, तो उसके लिए अति शुभ होगा। तो हमने ये देखा कि भाई वृष लग्न वाले के लिए, वृष के लिए अष्टम बना, धनु आ गया और यहाँ से यहाँ पंचम तक, तो उसका मतलब वृष लग्न। और यहाँ से 5 लगने, तो 5 लगने उत्तर पूर्व दिशा के लिए 5 लगने कौन कौन सी हो जाएंगे, यहाँ लग्न से, यहाँ हमने इसको माना था वृष के लिए, तो 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ से 5,
देखो अपने लग्न से यहाँ से मैंने इसको लग्न माना था, तो यहाँ से 5 स्थान 1 2 3 4 5, वृष से 5 हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, कन्या तक ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। तो इन ये लग्नों में कोई भी हो लग्न हम ले लेंगे वो शुभ रहेगा। लेकिन ध्यान रखो, मैंने बताया कि लग्न कौन सी है, वृष लग्न, वृष लग्न यहाँ है तो वृष लग्न शुभ होगी। मिथुन लग्न ये दे रखी है दूसरा भाव में, ये शुभ होगी। सिंह लग्न दे रखी है, शुभ होगी। वृषभ राशि ये लग्न शुभ होगी। तो कहना मतलब यह है, पूर्व दिशा वालों के लिए अगर आप वृष, मिथुन, सिंह और कन्या लग्न लेते हैं, ये उस जातक के लिए शुभ होगा। उत्तर दिशा वाले के लिए इसी तरह आप देख सकते हो कि हाँ, उत्तर दिशा पश्चिम, उत्तर दिशा वाले के लिए 5 लग्नें कौन सी होंगी आपकी? सिंह, यहां से ले लेना, सिंह 5 6 5 6 7 8 9 तक, 5 6 7 8 9। लेकिन इसमें शुभ कौन सी होगी भाई, इसे वहां से आप चार्ट इसे चेक कर लेना। सिंह लग्न लिखी हुई है, सिंह लग्न शुभ होगी, कन्या शुभ होगी, वृश्चिक भी है शुभ होगी, धनु शुभ होगी। केवल ये तुला लग्न नहीं होती। ठीक है, ये 4 लग्न कोई भी आप ले लोगे तो उसके लिए कोई लग्न में करा देंगे तो उसके सूर्य हमेशा वामस्त होंगे और वो शुभ होगा। ये लग्नें लेंगे और सूर्य मैंने जैसे बताया कि ये मास होंगे, ये लग्नें होंगी तो वो शुभ रहेंगे। यहाँ मैंने आपको मास भी बता दिए और उसकी लग्नें भी बता दिए, लग्न होनी चाहिए इस महीनों में तो उसके लिए शुभ होगा। अब पश्चिम वाले के लिए देख लो, पश्चिम वाले के लिए मास मैंने आपको लिखे दिया था और इसके लिए लग्न कौन सी शुभ होगी? वृश्चिक 8 9 10 11 1 2 3 4 5 मीन तक। तो मीन में क्या प्रवेश नहीं होता, कुंभ में होता है। तो इसके लिए शुभ कौन सी होगी? एक वृश्चिक लग्न शुभ होगी, धनु शुभ होगी, मकर कुंभ, ये दोनों, ये 4 लग्न इसके लिए। पश्चिम वाले के लिए भी कौन सी? वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये लग्न इसके लिए शुभ होंगी और बाकी लग्नें शुभ नहीं होंगी। तो इस लग्नों में अगर करते हैं तब सूर्य, और इन मासों में गृह प्रवेश करते हैं तो सूर्य वामस्त होगा और इनके लिए शुभकारी होगा। इसी तरह दक्षिण दिशा वाले के लिए आप देख सकते हैं, दक्षिण वाले दिशा के लिए कौन सी लग्नें होंगी? कुंभ, ये आपको मैं बता दे रहा हूं, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, यानी ये यहाँ से कुंभ, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, यहाँ से 5 लग्नें हमने ले ली। जैसे मैंने बताया था कि वह लग्न से अष्टम, अष्टम से 5 भाव हमने लिए थे। इसी तरह लग्न से जो हमने कुंभ लग्न ली, यहाँ से 5 हमने 5 लग्नें ले ली। तो कुंभ से मिथुन तक ले लिया। तो शुभ कौन सी होती? कुंभ होती है, मिथुन, मीन भी है, मेष में नहीं होता, वृष और मिथुन, ये 4 जो लग्नें हैं, कुंभ, मीन, वृष, मिथुन, ये लग्नें अगर लेते हैं आप दक्षिण वाले के लिए तो उस समय सूर्य अगर कार्तिक अगहन में आप गृह प्रवेश करा रहे माघ में, इन तीनों महीनों में किसी माह में आप कराएंगे, ये लग्नें लेंगे तो उसके लिए शुभकारी होगी। तो मेरे आप लोगों को ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, किस लग्न में करानी है और कौन से महीने हैं उनके लिए शुभकारी होंगे। पूर्व का किसी का दरवाजा है तो कौन से महीने हो गए, उत्तर के लिए कौन से महीने हो गए, दक्षिण के लिए कौन से महीने हो गए, उनको किन कौन सी लगनें लेनी चाहिए, उस समय कौन सी लगन में उनको गृह प्रवेश कराना चाहिए तो जो उनके लिए शुभकारी होगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। पुस्तक में आपको ये चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, ना कोई विद्वान आपको सिखाएगा, क्योंकि विद्वान लोग इसे गुप्त कर लेते हैं। अगर ये सिखा देंगे तो उनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। हमारे भगवान की दया से ईश्वर ने सबको दिया है, मैं तो अपना ज्ञान बांटते चला हूँ कि आप लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ले करके समाज की सेवा कर सकें। ये मैंने आपको बता दिया। किताबों में तो ये चीज़ आपको पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये कोई भी सिखाने वाला नहीं है। कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये चीज़ उसने सिखा दी तो उसका हाथ कट जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप अपने आप को अपने मित्रों को जोड़िए और कह सिखाइए कि भाई गुरुजी जो है काम की चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे पहले जो चैनल हमारा है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, उसमें कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहा हूँ। इस वाले चैनल में आप लोगों को मुहूर्त सिखा रहा हूँ। इसके बाद जो भी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेंगे उसकी मैं पूर्ण जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।